एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, आज गांधी जयंती के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खादी ग्रामोद्योग का विजिट किया और वहाँ पर एक नया मंत्र दिया देश के विकास के लिए, खादी और स्वदेशी, और हर घर को कहीं न कहीं साल में 5,000 का खादी खरीदने का एक सुझाव दिया। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन बताया। आखिर ये कहाँ तक सही है? इन तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी जयंती के मौके पर खादी ग्रामोद्योग का विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने देश के विकास के लिए नया मंत्र दिया, खादी और स्वदेशी, और हर घर को 5,000 का खादी खरीदने का एक सुझाव दिया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी को हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वदेशी पे जोर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वदेशी पे जोर दिया है। देश की बनी हुई चीज़ें यानी मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई चीज़ों को खरीदना है और खादी के बने हुए जो भी सामान है उनको ज़्यादा आज गांधी जयंती के अवसर पर खरीदना है। और सभी लोगों को एक तरीके से ये निवेदन किया गया है कि गांधी जयंती के अवसर पर, क्योंकि महात्मा गांधी जी खादी पसंद करते थे, स्वदेशी पसंद करते थे, इसलिए खादी का बना हुआ कोई ना कोई सामान आज सभी को खरीदना चाहिए और सभी को खादी का ही सामान के साथ साथ स्वदेशी सामान जो भी है उनका यूज करना चाहिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए। जी कौशल किशोर जी, कल आरएसएस का शताब्दी समारोह था, इसी को लेकर के अब कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है विरोध करना और वो विरोधी बातें इस तरीके करने का और आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी संगठन बताना, मैं समझ रहा हूँ एक मूर्खतापूर्ण बयान है। और उनको ये सोचना चाहिए कि आरएसएस इस देश में गरीबों को और तमाम कमजोर तबके को, यहाँ तक कि जो ट्राइबल इलाके में वहाँ पर जा करके लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, एकल विद्यालय चला करके बच्चों को पढ़ाना, लोगों को सांस्कृतिक तरीके से कल्चर्ड करना, समझाना, बताना, मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कर रहा है, वो समझ लीजिए कि एक बहुत ही नेक काम कर रहा है। और आज 100 साल पूरे होने पर आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम भारत माता का चित्र लगाकर जारी करने का काम किया है। कांग्रेस के ऐसे कुछ लोग हैं जो विक्षिप्त हो चुके हैं, इसलिए वो अपना बयान विक्षिप्ततापूर्ण देते हैं और मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। जी कौशल किशोर जी, इसी विरोधाभास के बीच में सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका बयान सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देश की आज़ादी में आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, देश की आज़ादी का जो मुख्य मकसद रहा वो रहा कि राष्ट्र के निर्माण का, देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का। यहाँ तक कि जो एडगवार जी हैं और जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, उनका एक बड़ा योगदान देश की आज़ादी में रहा। और संघ के कुछ लोगों को अंग्रेजों ने सजा भी देने का काम किया, उन्हें प्रताड़ित करने का भी काम किया है, गुरु जी को भी प्रताड़ित करने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ संघ के बारे में जिसको जानकारी नहीं है तो आरएसएस ज्वाइन करे। कुछ पढ़ने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, इसलिए आरएसएस को अगर जाना है तो इस आरएसएस को ज्वाइन करना पड़ेगा। और पूरी तरह जब ज्वाइन करेंगे तो उनको लगने लगेगा कि आरएसएस जो है देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहती है, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत बनाने में, और एक मजबूत राष्ट्र और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक अहम भूमिका, केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक तरीके से और नीचे गांव से लेकर के और ऊपर तक के सब लोगों को पूरी तरीके से मुख्यधारा से जोड़ने का काम आरएसएस कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो आरएसएस ज्वाइन करे
समझे और संघ की शाखाओं में जाए, धीरे धीरे उनकी समझ में आ जाएगा कि आरएसएस क्या है। जी, कौशिक किशोर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हो, समझते भी हैं। ऐसे में बरेली और इसी के साथ साथ में संभल में जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का एक सख्त रवैया अपनाते हुए बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इतिहास खोलोगे तो बात दूर तक जाएगी। इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें पैदा करते हैं जिससे विवाद पैदा हो और सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इनको न समाज से कुछ लेना है, न देश से कुछ लेना देना है। गलत सयान बयानबाजी करके विवाद पैदा करने का काम करते हैं। मैं उनके बयान की इसकी निंदा करता हूँ और इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। ये उनकी गलत बयानी है। बरेली हो या संभल, जहाँ कहीं का भी, मेरठ, जहाँ कहीं पर भी इस तरह के विवाद हो रहे हैं, उसके विवाद के जिम्मेदार कौन है? ये तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कर रही है। वरना जो है ये कुछ लोग हैं जो वहाँ दंगा फसाद कराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ ऐसे जिम्मेदार लोगों को इस तरह के बयान कतई नहीं देते। जी, कौशिक किशोर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।